बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन गार्डियंस एकेडमी। गार्डियंस एकेडमी जो कि बायोलॉजी गार्डियन का एक प्लेटफॉर्म है। बायोलॉजी गार्डियन आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि 2029 के अंदर 2019 के अंदर जब ये कोविड आया और कोविड के बाद बहुत सारे जो फिजिकल प्लेटफॉर्म्स थे वो बंद होने लगे। तो उस वक्त हमने ये इनिशिएटिव लिया था ऑनलाइन लर्निंग के लिए। हमने सबसे पहले अपना एक चैनल लॉन्च किया बायोलॉजी गार्डियन के नाम से, और फिर रफ्ता रफ्ता उस चैनल को अच्छी खासी पसीराई मिलती गई। तो शुरू में मैंने 2021 के अंदर, 20 में भी और 21 के अंदर इसी तरह से ऑनलाइन सिर्फ बायोलॉजी की क्लास मैंने लॉन्च की थी। और उस क्लास में काफी अच्छी पजीराई मिली स्टूडेंट्स की तरफ से। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि आप बायोलॉजी गार्डियन, जिस तरह से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ बायोलॉजी की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, तो इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट को भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो हमने उसी ऑब्जेक्टिव के तहत फिर इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी, जिसे गार्डियंस एकेडमी का नाम दिया गया। और इस तरह से फिर हमने पहली बार 2023 के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ कोलीग्स थे हमारे अपने कॉलेज के यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो उनको हमने अपने साथ शामिल किया और फिर उनको साथ लेकर हमने ये गार्डियंस एकेडमी की बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा फरमाइश कर रहे थे कि कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान हम लॉन्च करें। तो हमने फिर 2024 के अंदर 2 बैच रन किए, फिर 25 के अंदर भी 2 बैच रन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एमडी कैट 2026 के लिए हम लोग अपना ये दूसरा बैच शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपना एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपना पहला बैच शुरू किया था जनवरी के मंथ में इसी साल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम अपना सेकंड बैच शुरू करने जा रहे हैं एमडी कैट 2026 के लिए, और आज उसके ओरिएंटेशन सेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये जो ओरिएंटेशन सेशन है, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो ख्वाब लेकर अभी आप लोग यहाँ पर सामने आए हमारे, तो उस ख्वाब को हम किस तरह से ताबीर दे सकते हैं। आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, किस तरह से आप प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं, और फिर गार्डियंस एकेडमी का प्लेटफॉर्म किस तरह से आपको फैसिलिटेट करता है, हम किस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट हैं, हम इस बात को अभी इंश्योर करेंगे। और आपको बताएंगे कि ये प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अभी काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन आपसे गुजारिश होगी कि आप जो जो चीजें अभी ऑब्जर्व करें उसको ध्यान से देखें। कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में अगर अपीयर होती है तो उसको अपने पास नोट करते जाएं। अभी सेशन के एंड पर आपसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उसको फिर एड्रेस किया जाएगा। अभी जब हमारा मंडे से रेगुलर सेशन शुरू हो जाएगा, उसमें फिर हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। उसमें बिल्कुल इंटरेक्टिव लेक्चर्स होते हैं, यानी आप फौरन से सवाल करते हैं और उसी वक्त उसका जवाब मिलता है। लेकिन अभी इंशाल्लाह यहाँ पर जितने सवाल आपके माइंड में अपीयर होंगे, तो हो सकता है उसके जवाबात वैसे ही आपके सामने आ जाएं। और अगर इसके बावजूद कोई अगर सवाल आपके जहन में उभरता है जिसका जवाब ना आए सेशन के दौरान, तो आप एंड पर उसको जरूर पूछिएगा। तो बच्चों, कुछ इस तरह से कि आप लोग डेफिनेटली अपने माइंड के अंदर बहुत सारे आपने ख्वाब बनाए हुए हैं। बाज बच्चे जो हैं बचपन से डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे होते हैं। कुछ बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि आपने इस लाइन को ज्वाइन करना है। और कुछ वैसे सोसाइटी से इंस्पायर होकर मेडिकल की फील्ड को ऑप्ट करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। बहरहाल ये ख्वाब अपनी जगह, लेकिन यहां पर कुछ हकीकत को भी अपने सामने रखना है। ये इतना आसान रास्ता नहीं है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट आसान हो जाएगा अगर आप सही तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली इसके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको आपका जो डिजायर्ड गोल है वो हासिल ना हो सके। लेकिन जो आपको एक्सपर्ट गार्डियंस आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो यकीनन आप सही तरह से प्रिपरेशन करने के काबिल हो जाएंगे। और
जो टारगेट स्कोर है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एमडी कैट 2026 में जो होने जा रहा है वो कौन कंडक्ट करेगा, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बताता हूं। उसके बाद फिर हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे कि हम उसके अंदर आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो देखिए, एमडी कैट 2026 का ये जो सेकंड बैच हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो आपके पास जो पीएमडीसी का एमडी कैट है उसका ऑप्शन मौजूद है, और ये जाहिर है कि एक प्राइम टेस्ट होता है। जितने भी एमडी कैट एस्पायरेंट होते हैं उन्होंने लाजमी तौर पर ये टेस्ट देना होता है, चाहे आपने पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेना हो, या इवन अगर आपने मुल्क से बाहर भी पढ़ने के लिए जाना है। बाहर से भी एमबीबीएस और मेडिकल की डिग्रीज बच्चे ऑप्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने ये पाबंदी लगा दी है कि जो भी बच्चा अगर मुल्क से बाहर भी पढ़ने के लिए जाएगा, मेडिकल की तालीम हासिल करने जाएगा, तो उसने पाकिस्तान का ये जो पीएमडीसी का एमडी कैट है वो जरूर पास करना है। तो इसकी तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम एमडी कैट टेस्ट पाकिस्तान में लिया जाता है वो नम्स की तरफ से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो हम थोड़ा सा पहले इन दोनों टेस्ट को कंपेयर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको आगे आ खान यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल एंट्री टेस्ट है उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों का कंपैरिजन आपके सामने। 180 क्वेश्चंस होते हैं पीएमडीसी के एमडी कैट में। पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपको एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है और साथ एक बबल शीट होती है। आपने क्वेश्चंस को रीड करते हुए बबल शीट के अंदर आंसर फिल करना होता है। इस मेथड को कहते हैं पेपर बेस्ड। बिल्कुल इसी तरह से नम्स का भी टेस्ट पेपर बेस्ड होता है। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। नम्स और नस्ट ये दो अलग अलग इदारे हैं। पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट भी नस्ट लिया करता था, ठीक है, तो अब नस्ट अलग है। नस्ट के जरिए जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है वो एनईटी कहलाता है, नस्ट एंट्री टेस्ट, एनईटी। ठीक है, और जो अब आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपका एंट्री टेस्ट होगा वो नम्स ने लेना है। तो नम्स एक अलग बॉडी बन चुकी है। ठीक है, तो यहां पर जो टेस्ट होगा वो सारा पेपर बेस्ड है, जबकि नस्ट जो टेस्ट लेता है वो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो नम्स के टेस्ट में दो पेपर होते हैं। एक पेपर जो एकेडमिक आपकी एफिशिएंसी को चेक करता है, 150 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल ये पेपर होगा, और दूसरा पेपर साइकोलॉजिकल टेस्ट पर मुश्तमिल है, 50 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। तो इस तरह से यहां पर आप देखिए 200 क्वेश्चंस हैं, यहां पर 180। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन को कंपेयर करें तो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, 3 आवर्स। लेकिन इसमें जो एकेडमिक पोर्शन है उसके लिए 2.45 आवर्स यानी 2 घंटे 45 मिनट का वक्त मौजूद होगा। बाकी जो 50 साइकोलॉजिकल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो जस्ट 15 मिनट में आपने करने होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि 50 क्वेश्चंस को 15 मिनट में कैसे किया जाएगा। असल में ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और इसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा होता है कि आप मेडिकल की तालीम के लिए कितने फिट हैं। और जाहिर है कि अगर आप उसको बहुत ही डीपली सोच सोच कर आंसर करेंगे तो शायद सारे ही बच्चे उसका आंसर कर लें, लेकिन यहां पर यह देखना होता है कि पहली नजर में जो आंसर आपके माइंड में आता है पहले सोच के तहत वो क्या आंसर है। तो इस लिहाज से ये 15 मिनट इसके लिए दिए हुए होते हैं। अच्छा, फिर दोनों में जो पासिंग क्राइटेरिया, यहां पर 55% आपने मार्क्स लाजमी लेने ताकि आप फर्दर आगे कंपटीशन में आ सकें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि भाई 55% आप अगर एमबीबीएस के लिए यहां पर मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो आपका दाखला कंफर्म हो गया। जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, याद रखो वहां पर मेरिट बहुत आई है। वहां पर आपका एग्रीगेट स्कोर कम से कम 92-93% से ऊपर ऊपर आएगा तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखला होगा। ठीक है, और उस एग्रीगेट के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है वो एंट्री टेस्ट की है, एमडी कैट की है। उससे कम आपका जो एफएससी या ए लेवल का स्कोर वो काउंट होता है 40%, और सबसे कम मैट्रिक या ओ लेवल का स्कोर 10% काउंट होता है। और तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो तब आपका एग्रीगेट बनेगा, और वो एग्रीगेट अगर 92-93% होगा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप अहल साबित होंगे।
और इसी तरह से अगर आपने डेंटल कॉलेजेस के लिए compete करना हो तो एटलीस्ट आपके पास 50% स्कोर इसका होना चाहिए। तो ये देखो, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि पीएमडीसी का टेस्ट ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये आपको चाहे आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस में जाना हो, मुल्क से बाहर जाना हो, या किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना हो, आपको ये पीएमडीसी का एमडी कैट कम से कम इतने परसेंट मार्क्स से पास करना जरूरी है। ठीक है, बाकी तो जाहिर है कि वो जब आपका एग्रीगेट बनेगा तो फिर कॉलेज टू कॉलेज और प्रोविंस टू प्रोविंस जो मेरिट है वो वेरी कर रहा होता है, लेकिन ये इसको पास करना जरूरी है। अच्छा, और जबकि नम्स के अंदर इसी तरह से ये इसमें सिर्फ पासिंग नहीं, यहाँ पर कम्पिटेटिव एग्रीगेट चाहिए होता है। आपका स्कोर जब तक यहाँ पर भी 90% के करीब नहीं आएगा तो आप आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस में आपका दाखला मुश्किल हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो दोनों में नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो, दोनों के अगर हम सब्जेक्ट कंटेंट को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको दोनों टेस्ट में नजर आ रही है वो बायोलॉजी की है। पीएमडीसी के एमडी कैट में तकरीबन 45% यानी 81 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं, और जबकि यहां पर भी आप देखिए आउट ऑफ 150 55 क्वेश्चंस यानी 37% बायोलॉजी का पोर्शन है। तो बायोलॉजी का पोर्शन कंपैरेटिवली इजी भी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले में। इसमें थोड़ी सी फोकस अगर कर लें, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लें तो आपके पास काफी अच्छा मार्जिन होता है, आप बहुत अच्छा स्कोर यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर तो आपका डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो बाकी सब्जेक्ट एरियाज हैं वहां पर आपको तवज्जो की जरूरत नहीं है, वहां पर भी इक्वली आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर के ऊपर कंपटीशन हो रहा होता है। तो इस वजह से चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो या लॉजिकल रीजनिंग, इन सब में आपको पूरी तरह से तवज्जो करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पर आप देखिए कि लॉजिकल रीजनिंग नम्स के टेस्ट में नहीं है, उसकी जगह पर वो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट रखी हुई है वो इस चीज को फुलफिल कर रही है, जबकि यहां पर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी मौजूद है। अच्छा, तो इसी तरह से थोड़ा सा अगर हम इनकी हार्डनेस को कंपेयर करें तो सिर्फ ये मेमोराइजेशन नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो एज इट इज बुक्स के अंदर गिवन है उनको रिकॉल करवाया जाता है मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर, वो तो आपने करना ही है। जैसे नम्स ये क्लेम करता है कि 70% नम्स का टेस्ट रिकॉल या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, बाकी 30% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन पीएमडीसी का जो एमडी कैट है उसके अंदर हार्ड क्वेश्चंस, जिसको यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहा गया है, वो यहां पर 15 to 20% हार्ड क्वेश्चंस होंगे, और जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस 15 to 20% हैं अगेन। और जबकि बाकी जो ज्यादातर टेस्ट है वो 60 to 70% मॉडरेट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। लेकिन ये याद रखो कि जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ये आसान ही क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये सम टाइम डिफिकल्ट उस वक्त हो जाते हैं जब आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अगर आपने सही तौर पर रहनुमाई हासिल नहीं की होगी, सही तौर पर प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली यहां पर आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपको चीजें सिर्फ पक्की याद नहीं करनी, बल्कि उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी कवर करना है, तब आप मेडिकल में दाखिल हो सकेंगे। अगर कोई बच्चा सारी की सारी बुक्स रट लेता है तो यकीन करो उसके बावजूद वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं होगी। तो यहाँ जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, हम आपके एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिफाइन कर देते हैं। जब आप पूरी तवज्जो से हमारे सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आपकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल रिफाइन हो जाते हैं, साथ साथ आपने मेहनत की होती है, आपने चीजों को याद भी किया होता है, तो फिर आप इजीली अच्छा स्कोर करने के में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई ये सिर्फ दो टेस्ट नहीं है, एक पीएमडीसी एमडी कैट और दूसरा नम्स, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो ए लेवल का बैकग्राउंड रखते हैं या आईबी का बैकग्राउंड है उनका, तो उनके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है, या फिर इवन जो एफएससी के बच्चे हैं उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आ खान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट कंप्लीट करके आ खान यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की तालीम हासिल कर सकते हैं।
और मैं आपको बताता जाऊं कि आपको शायद इल्म है या नहीं, आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी ये पाकिस्तान में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये किंग एडवर्ड और बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। सबसे ज्यादा जो हाई रैंकिंग है, जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी हासिल है, वो आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो डेफिनेटली जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया जाए, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इस वजह से हर बच्चा अगर वो मेरिट पर आ भी जाए तो वो वहां पर दाखिला नहीं हासिल कर पाता। अगरचे उनके कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं, वो कभी किसी और वीडियो के अंदर फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप उन स्कॉलरशिप्स की बेसिस के ऊपर भी आगा खान यूनिवर्सिटी में दाखिल हो सकते हैं। बहरहाल यहां पर हम आपको जो प्रिपरेशन प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ना सिर्फ हम ये पीएमडीसी एमडी कैट उसकी प्रिपरेशन आपको ऑफर कर रहे हैं, बल्कि नम्स भी आपका कवर होगा, और इसके साथ साथ आगा खान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी कवर हो जाएगा। तो इन दो को तो हमने कंपेयर किया। आगा खान यूनिवर्सिटी का इसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखो, आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 150 एमसीक्यूज पहुंचने में ये टेस्ट होता है। उसके साथ साथ एक ऐसे राइटिंग का पार्ट भी होता है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग, और एक अदद इंटरव्यू भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज डिफरेंट हो जाती है एज कंपेयर टू पीएमडीसी एमडी कैट, और जो डम्स एमडी कैट है उसके मुकाबले में यहां पर ये दो चीजें इजाफी हैं जो यहां पर आपको नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम टाइम ड्यूरेशन को कंपेयर करें तो जैसे मैंने आपको बताया है कि पीएमडीसी के एमडी कैट के लिए टोटल ड्यूरेशन आपके पास 33 आवर्स हैं, ठीक है। और जबकि नम्स के लिए आपके पास 2 घंटे 45 मिनट का टाइम, और मजीद जो 15 मिनट है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, यानी ऑलमोस्ट इधर भी 3 घंटे का टाइम है। जबकि आगा खान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होगा वो उसमें आपके पास टाइम काफी ज्यादा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेस्ट होता भी डिफिकल्ट है। उसमें देखो, एक चीज जो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है वो है मैथ्स का पार्ट। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए मैथ्स जाहिर है बहुत अजनबी चीज है, लेकिन यहां पर मैथ्स का भी पोर्शन है इसमें, साइंस रीजनिंग जिसके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, फिजिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और इसके साथ साथ ऐसे राइटिंग, ये चीज इसमें शामिल है। यानी अगर आप पर क्वेश्चन टाइम को कैलकुलेट करें इन तीनों टेस्ट में, तो आपके पास पीएमडीसी के एमडी कैट में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का टाइम है, और यहां पर नम्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 66 सेकेंड का टाइम होगा। 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपको लग रहा है, और यहां पर आपके पास तकरीबन कोई 84 सेकेंड्स का टाइम आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको बजाहिर ऐसा लग रहा है कि भाई आगा खान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसमें तो पर क्वेश्चन टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, तो ये निस्बतन आसान टेस्ट होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली ए लेवल, ओ लेवल, और जो आईबी, आईजीसीएसई, ये इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके सिलेबाई में से क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए होते हैं। तो इस वजह से ये एफएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी ए लेवल हो, आईबी हो, तो उनके लिए ये काफी आसान साबित होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए, ये बजाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए कम से कम, जैसे अगर आप देखें पीएमडीसी का जो एमडी कैट है तो ये बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, लेकिन ये टाइम उस वक्त इनसफिशिएंट हो जाता है जब आप किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर किसी एक क्वेश्चन में अगर 3-4 मिनट आपने लगा दिए तो जाहिर है कि बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम फिर उतना नहीं रहेगा जितना ये एवरेज टाइम आपको यहां पे बताया हुआ है। तो अगर आप इसी तरह से कोई 4-5 मुश्किल क्वेश्चंस में पहले ही अरेस्ट हो गए तो ये चीज आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है आगे चलकर। तो हम यहां पर आपको जो प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, हम बार बार आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी समझाते हैं, किस तरह से आपने कम वक्त के अंदर आपने ट्रिकी क्वेश्चंस को टैकल करना है, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे, उसके लिए शॉर्टकट आपने अडॉप्ट करने हैं, वो चीजें आपको यहां पर प्रिपरेशन के अंदर सिखाई जाती हैं। देखिए, एक बच्चा जो है ना, वो अगर 12 घंटे भी पढ़ता रहे सारा दिन, और अगर उसने वो स्टडी राइट पाथ में नहीं की, उसने राइट डायरेक्शन में वो स्टडी नहीं की,
तो ऐसी सूरत में वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके मुकाबले में एक बच्चा जो जस्ट 3 से 4 घंटे डेली पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन मौजूद है, उसको अच्छी गाइडेंस मिली हुई है, तो वो 3-4 घंटों की जो स्टडी होगी उसकी, वो भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। और वो फिर जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा तो टाइमली उन क्वेश्चंस को हल कर पाएगा। तो ये चीज होती है जो आमतौर पर जो एक बच्चा जो किसी एमडीकेट प्लेटफॉर्म के साथ अटैच नहीं होता, और दूसरा बच्चा जो किसी अच्छी गाइडेंस को हासिल कर रहा होता है, इन दोनों में इसी चीज का फर्क होता है। तो इंशाल्लाह जब आप हमारे साथ अटैच होंगे तो आपको ये टैक्टिक्स बताए जाएंगे कि किस तरह से आपने टाइम को मैनेज करना है, और विद इन टाइम आपने ये सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको अभी सब्जेक्ट कंटेंट एक्सप्लेन किया था पीएमडीसी और नम्स का, तो आप अगर आखान यूनिवर्सिटी का भी सब्जेक्ट कंटेंट इसके साथ कंपेयर करें, तो मैंने जैसे भी आपको बताया था कि एक चीज जो बिल्कुल डिफरेंट है वो है मैथमेटिक्स। तकरीबन 30% मैथमेटिक्स का पोर्शन आखान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, और इसके अलावा ये एडिशनली इंटरव्यू भी है। तो ये बड़ा एक कोर एरिया है जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है, लेकिन ये दोनों चीजें यहां पर मौजूद नहीं है। ज्यादातर बच्चों का अगरचे जो टारगेट है वो पीएमडीसी का एमडीकैट है। अच्छा, एक और बात भी ध्यान में रखिए कि जो बच्चे आखान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रहे होते हैं, उनको भी पीएमडीसी एमडीकैट लाजमी पास करना है। ठीक है, तो पीएमडीसी एमडीकैट की तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि ये तो मैंडेटरी टेस्ट है, ये तो आपने देना ही देना है। तो बाकी टेस्ट ऑप्शनल है, अगर आप देते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप आगे फर्दर तालीम हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप वो नहीं करते तो आपने ये पीएमडीसी एमडीकैट तो जरूर देना है और बाकी कॉलेज के लिए कंपीट करना है। ठीक है भाई। अच्छा, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स का पोर्शन आखान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में शामिल है, और उसके अंदर बहुत ही कोई टीडीएस किस्म का मैथ्स नहीं है, ये भी परेशान मत होइएगा। यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा है, लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, सीक्वेंस और सीरीज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ बहुत ही माइनर किस्म का कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शामिल है। तो ये बहुत ज्यादा कोई टीडीएस मैथ्स नहीं है, ये बेसिक मैथ्स है। और हम इंशाल्लाह अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसी के अंदर हम ये बेसिक मैथ्स भी कवर करवाते हैं, ताकि जो बच्चे पीएमडीसी का एमडीकैट दे रहे हैं उनको भी फायदा हो। उनको फायदा किस तरह से होगा कि वो स्पेशली जब ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको बेसिक मैथ्स अच्छा रिवाइज हो जाएगा, तो वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में बहुत आसानी फील करेंगे। और जब ये जो आखान यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले बच्चे, वो उनका तो जाहिर है कि ये कंपलसरी पार्ट है, उनकी भी ये प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आखान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के बजाय वहां पर मैथ्स है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा देखो इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर हम तीनों टेस्ट में कंपेयर करें, तो पीएमडीसी का एमडी कैट उसमें 5% इंग्लिश की वेटेज है, और नम्स में 10% तकरीबन इंग्लिश की वेटेज है। और उसके अंदर ज्यादातर ये ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस वगैरह ये इस तरह की चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, वो सारा जब हमारे इंग्लिश के गार्डियन आपको पढ़ाएंगे तो वो अपना कोर्स कंटेंट आपको बताएंगे और सारी चीजें वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आखान यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है तकरीबन 10% उसमें वेटेज ये ऐसे राइटिंग की बनती है, उसमें कोई और ये इस तरह से ग्रामर या पंक्चुएशन इस तरह की चीज नहीं होगी। एक ऐसे आपसे लिखवाया जाएगा और जाहिर है कि उस ऐसे के अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में फर्क है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका कंसेप्चुअल आपकी लर्निंग है उसको मैप आउट करने के लिए, उसको असेस करने के लिए नम्स, उसमें भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट रखा हुआ है वो इसी चीज को टारगेट कर रहा है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका कॉन्सेप्ट कितना रिफाइंड है। इसी तरह से पीएमडीसी ने जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रखा हुआ है उसके अंदर भी यही आपकी मेंटल अप्रोच को असेस किया जाएगा कि आपने फकत सिलेबस को मेमोराइज तो नहीं किया हुआ, आपने साथ कंसेप्ट को भी डेवलप किया हुआ है, तो वो चीजें यहां पर क्लियर होंगी। और इसी तरह से आखिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरव्यू लिया जाएगा, और
इंटरव्यू के दौरान जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात होंगे वो आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करेंगे। जी, तो इसी तरह से डिफिकल्टी अगर हम कंपेयर करें इन तीनों टेस्ट की, तो मैंने आपको पीएमडीसी और नम्स के टेस्ट की डिफिकल्टी का लेवल बताया था। यहाँ पर आखान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो ओवरऑल इन दोनों के मुकाबले में डिफिकल्ट इस सेंस में होगा कि जो बच्चे एफएससी बैकग्राउंड रखते होंगे वो चूंकि आईबी ए लेवल उसके करिकुलम से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होते, या वहां पर जिस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं असेसमेंट्स के अंदर उनसे इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेकिन हम इंशाल्लाह यहाँ पर जो आपको अभी लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, तो उस लर्निंग में आपको अंदाजा होगा कि हम बिल्कुल जो ट्रेडिशनल एफएससी वाले बच्चों को क्लासरूम के अंदर टीचिंग की जा रही होती है, हमारी टीचिंग उससे बहुत मुख्तलिफ होती है, और हम आपके कॉन्सेप्ट्स को उभारते हैं, हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं, और इस तरह से फिर आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी, जैसे मैंने आपको पीएमडीसी के बारे में बताया कि भाई ये तो आपने लाजमी पास करना है और उसके बाद फिर आगे आपका एग्रीगेट स्कोर बनेगा। लेकिन आखान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक ये जो टेस्ट आपका लिया जाएगा उसमें से बहुत कम बच्चे होते हैं, यानी यूं समझ लें कि जैसे उनके पास अगर 100 सीट्स हैं तो तकरीबन 200 या कोई मैक्सिमम 300 बच्चों को फिल्टर करते हैं और उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है सेकंड स्टेज पर, और उस इंटरव्यू के बाद फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये काफी हद तक इनका बहुत टफ क्राइटेरिया बन जाता है सिलेक्शन का। अच्छा, एक और चीज को अगर आप फोकस करें, देखें यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने इस बात को शो करने की कोशिश की है कि जो पीएमडीसी एमडी कैट है वहां पर मेमोरी या रिकॉल वाला पोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड भी मैटर करती है, लेकिन ये जो मेंटल रॉबर्टनेस है, यानी कितना आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हैं, या मैथमेटिकल अप्रोच आपकी कैसी है, कम्युनिकेशन या एनालिटिकल लॉजिक आपकी कैसी है, उसकी वेटेज कंपैरेटिवली कम है। तो आपको ये डायग्राम इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इसी चीज को आप ये नॉन स्टेम डिकेड में देखें तो यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है मेंटल रॉबर्टनेस, उसका बहुत ज्यादा उसकी वेटेज है, और इसके साथ साथ ये प्रोसेसिंग स्पीड भी मैटर करती है, एनालिटिकल रीजनिंग भी। यहां पर मेमोरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये आपके सामने एक मैप बन रहा है। ठीक है, और इसी चीज को अगर आप आखान यूनिवर्सिटी में कंपेयर करें तो यहां पर आपको देखें कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो एनालिटिकल लॉजिक है तो वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, तब आप ये इस तरह के टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। बहरहाल ये तो था कंपैरिजन भाई इन तमाम टेस्ट का, और इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म पर ये तीनों टेस्ट प्रॉपरली कवर करवाएंगे। अब जरा हम आते हैं कि गार्डियंस एकेडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है जिसकी अभी आपको ओरिएंटेशन हम दे रहे हैं, तो हम अपने इस एमडी कैट 2026 के बैच 2 के अंदर आपको क्या स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हमने ये क्रैक करना है इन टेस्ट को। तो हमारे पास देखें स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से कि हमारे पास लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। ठीक है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जूम के ऊपर कंडक्ट होंगी, जैसे अभी जूम के ऊपर क्लास हो रही है हमारी। मंडे से इंशाल्लाह ये रेगुलर बैच शुरू हो जाएगा, और उसमें हमने अपने इस सेकंड बैच के अंदर 45 वर्किंग डेज बनाए। हमने पूरा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, अभी आपके साथ वो शेयर करेंगे हम। तो 45 टॉपिक वाइज लाइव लेक्चर्स होंगे जूम के ऊपर। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे, और वो लाइव लेक्चर्स बाकी प्लेटफॉर्म्स जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लाइव लेक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे? बाकी जगहों पर आपने देखा होगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बाकी जगहों पर आपको जो लाइव लेक्चर ऑफर किया जा रहा होता है उसमें बच्चों का माइक म्यूट कर दिया जाता है, और उन्हें कहा जाता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, तो टीचर बस वो क्वेश्चन को रीड करता है और उसका आंसर दे देता है। ठीक है ना, और वो बार बार फिर वो पढ़ाते हुए बार बार क्वेश्चन को रीड कर रहा होता है, फिर उसका आंसर दे रहा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारी जो लाइव क्लासेस है उनकी यूनिकनेस ये है कि आपके पास माइक आपके अपने कंट्रोल में, जैसे इस वक्त भी आपके पास माइक आपके अपने कंट्रोल में, आपका माइक हमने म्यूट नहीं करवाया हुआ। ठीक है ना,
हम ये ताकीद जरूर करते हैं कि अपना माइक म्यूट पे रखें, लेकिन आपके पास ये परमिशन होती है कि किसी भी वक्त आपने सवाल करना है ड्यूरिंग द लेक्चर, तो जूम के अंदर एक ऑप्शन होता है हैंड रेज का, फौरन क्लिक करेंगे, जहां पर टीचर के सामने हैंड रेज शो हो रहा होता है कि फलां बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाहता है, और टीचर फौरन उस बच्चे को मुखातिब करता है, जी बेटा क्या कहना चाहते हैं, और बच्चा फिर बोल कर सवाल करता है कि सर आपने ये बात ऐसे बताई है, हमने ऐसे पढ़ी थी, या सर ये किस तरह से हुआ। तो यूं बोलकर जब सवाल किया जाता है, उसमें पांच बात वो डिस्कशन में वो चीज तब्दील हो जाती है। यानी बच्चे ने सवाल किया, टीचर ने फौरन जवाब दिया, उस पर बच्चा मुतमईन नहीं हुआ, उसने और क्रॉस आर्ग्यूमेंट किया, मजीद उसको सेटिस्फाई किया गया। इस तरह से करके ये डिस्कशन वाली क्लास होती है हमारी। इस वजह से हमारा स्लोगन है कि हमारी ये लाइव क्लास इंटरेक्टिव क्लास है, और यही यूनिकनेस है हमारी एकेडमी की। बाकी जगहों पर आपको जो लाइव सेशंस ऑफर किए जा रहे होते हैं वो इस तरह के लाइव सेशंस नहीं होते। तो आप यकीन करेंगे, आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स 2021-22 के यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, आप अगर उनको भी कभी उठा कर देखें, तो उनके अंदर भी आपको यूं बकायदा डिस्कशन बहुत सारी जगहों पर नजर आता है। स्टूडेंट सवाल करते हैं, उनको फौरन जवाब मिलता है, और इसी तरह से यहां पर हमारी क्लास में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, अभी देखो हमने इसको 45 डेज में क्यों डिवाइड किया। उसकी वजह यह थी कि अभी 16 अगस्त को एमडी कैट पीएमडीसी ने लेना है, और 23 अगस्त को एमडी कैट लेना है नम्स ने, जबकि आखन का एंट्री टेस्ट बहुत अर्ली है, वो 5 जुलाई को हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे आखन का टेस्ट दे रहे होंगे, तो उनका ये कोर्स पूरा भी कवर नहीं हुआ होगा। लेकिन हमने चूंकि इससे पहले बैच 1 कंप्लीट किया हुआ है, बैच 1 में हमारे पास काफी सफिशिएंट टाइम था, तो हमने ये 45 लेक्चर्स के बजाय उसके अंदर हमने ये कोर्स कवर किया था। बायोलॉजी का कोर्स 60 लेक्चर्स में है, फिजिक्स का कोर्स हमने 57 लेक्चर्स में कवर किया था, और इस तरह से केमिस्ट्री 50 लेक्चर्स में कवर हुआ था। लेकिन अभी हमने ये 45 डेज के अंदर उसी सारे कोर्स को डिवाइड किया है। यानी यहां पर हमारी ये जो क्लास होगी, हर क्लास तकरीबन कोई 1 hour and 30 minute तक ये क्लास जा रही होगी, 1.5 घंटे की हमारी ये क्लास होगी डेली। ठीक है, अभी मैं आपको टाइम टेबल शेयर करता हूं। तो ये इस तरह के लाइव लेक्चर्स होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, इन लेक्चर्स में हम सारा जो कोर्स है वो थॉरोली कवर करेंगे, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द फाइनल ऑफिशियल पीएमडीसी एंड नम सिलेबाई। ठीक है ना, उसको थॉरोली हमने कवर करना है। अच्छा, और साथ साथ देखो, यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मुसलसल असेसमेंट्स हो रही होंगी आपकी। ये पूरा जो प्लान आपको दिया है 45 डेज का, इस दौरान में 9 वीक्स बनते हैं। हर वीक में हमारा वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक टेस्ट सीरीज होनी है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो डेली हमारी लेक्चर्स होते हैं, तो लेक्चर वाइज भी हमने एक पोस्ट लेक्चर टेस्ट डिजाइन किया हुआ होता है, वो आप सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हंड्रेड्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं और फिर उनको टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, जहां पर भी कंफ्यूजन होती है, तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल ही कुछ और हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, हमारे और रिसोर्सेज क्या होंगे कि ये जो लाइव लेक्चर्स आपके पास हो रहे होंगे, इन्हीं की रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगी। देखो, जो बच्चे अभी इस वक्त एनरोल हो रहे हैं हमारे साथ, उनके पास हमारा जो बैच 1 है उसकी भी कंप्लीट रिकॉर्डिंग का एक्सेस मौजूद होगा। वो सारे लेक्चर जो बैच 1 में हमने कंप्लीट किए हैं, वो भी उनके पास उसका एक्सेस होगा, और जो अभी लेक्चर्स होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद होगी, ताकि कभी भी कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर में से देख सकें। इसके अलावा आपको जो डेली लेक्चर स्लाइड्स हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह से करके आपको हम साथ लेकर चलेंगे। यानी इस चीज को अगर आप एक और नजर से देखें, तो यानी हम आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, ये पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो फौरन हमारी वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर। जैसे आज लेक्चर हुआ, उसके पीडीएफ नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आप उनसे रिव्यू करेंगे जो भी आपने लाइव लेक्चर के दौरान अंडरस्टैंडिंग की होती है, और फिर उसकी एप्लीकेशन के लिए डेली पोस्ट लेक्चर एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट हम अपलोड करेंगे। आपने जितना कंटेंट कवर किया होगा, वो आपने पीडीएफ नोट्स के जरिए रिवाइज किया, और फिर उसको अप्लाई करेंगे अपने नॉलेज को, और एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट।
अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि वीक के अंदर तकरीबन हमारे 5 वर्किंग डेज होने हैं। तो 5 दिनों में हमने जितना पढ़ा होगा, 5 दिनों के कोर्स कंटेंट की बेसिस के ऊपर संडे को आपको हम वीकली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो वीकली टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, और मंडे को उस वीकली टेस्ट का थॉरो डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन, ताकि उसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन रहेगी है तो वो कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाए। तो इस तरह हम मुसलसल देखें, हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है कि आपको लाइव क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद आपको रिव्यू के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट हो, फिर वीकली टेस्ट हो, फिर उसका डिस्कशन हो। ये साइकिल यूं जब चलता रहेगा, और ये मुसलसल 9 वीक्स तक ये साइकिल चलता रहना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा टाइम टेबल में आपको शो करता हूं। तो हमारा टाइम टेबल कुछ इस तरह से होगा इन इस पूरे सेशन के दौरान, कि इसमें संडे हमारा ये प्रिपरेटरी लीव है, ठीक है, संडे। यानी उसमें आप पूरे वीक के हवाले से जितना भी पढ़ा होगा उसको रिवाइज करेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे, माइंड को रेस्ट देंगे, और संडे की नाइट को हम टेस्ट अपलोड करते हैं, मंडे को मॉर्निंग में बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट करने के बाद मंडे को जो हमारा क्लास टाइम होता है उस दौरान फिर हर एक क्लास में उस सब्जेक्ट का पोर्शन डिस्कस किया जाता है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो मंडे को देखिए हमारी क्लास की टाइमिंग होती है, ये 2 बजे की स्टार्ट होगी, फिजिक्स की क्लास सबसे पहली है, ठीक है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी, और फिर ये इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग। तो मंडे को ये टेस्ट डिस्कशन डे। फिर उसके बाद ट्यूसडे, अभी पहला जो वीक होगा उसमें जाहिर है मंडे से हमारी क्लास शुरू होनी है, उसमें टेस्ट नहीं है, पहला दिन हमारा मंडे को स्टार्ट हो रहा है ना। तो उसमें जो पहला वीक है हमारे पास उसमें 6 दिन है। लेकिन उसके बाद बाकी अगले आने वाले वीक्स में हर मंडे को टेस्ट डिस्कशन है, उसमें बाकी न्यू पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ जो टेस्ट लिया होगा उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो और सैटरडे, इन 5 दिन ये तकरीबन सवा सवा घंटे की क्लास, 7-15 मिनट की ब्रेक। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये 15 मिनट हमने इसलिए बीच में ब्रेक के रखे होते हैं कि हर क्लास जो है वो सवा घंटे की बजाय सम टाइम एक्सटेंड हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि तकरीबन 1.5 घंटा चली जाती है, और बायोलॉजी का पोर्शन काफी ज्यादा है, तो इसकी क्लास का ड्यूरेशन ऑलरेडी हमने कोई 1 घंटा 45 मिनट रखा हुआ है, और सम टाइम ये इससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये आपने हफ्ते के 5 दिन ये पढ़ना है, और फिर एक दिन रिवाइज करने के बाद फिर मंडे को दोबारा टेस्ट देना। ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा 9 वीक्स तक। इसमें देखो जो लॉजिक रीजनिंग और इंग्लिश है, पहले 3 दिन हमने इसमें इंग्लिश रखा हुआ और आखिरी 2 दिन लॉजिक रीजनिंग। ये इस तरह से क्लास चलेगी। बाकी ये जो क्लासेस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये डेली क्लास हुआ करेगी आपकी। अच्छा, तो अब देखो इसमें हम जो आपको ये 9 वीक्स का पूरा एक मास्टर प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 फेजेस पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसको यूं समझ लें कि जैसे वो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं ना, तो ये 3 फेजेस हैं यहाँ पर। तो ये 3 फेजेस कौन से हैं? फेज 1 फाउंडेशन, इसको हम नाम दे रहे हैं फाउंडेशन। इसमें पहले से लेकर तीसरे वीक तक उसमें जो पोर्शन हमने कवर किया, मिसाल के तौर पर जैसे बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स कवर हुआ, केमिस्ट्री में स्टिचोमेट्री कवर हो गया, वेक्टर्स, काइनेट ये काइनेमेटिक्स है, इंग्लिश का कुछ पोर्शन कवर। तो ये हमारा फाउंडेशन है। तो इस तरह से ये फेज 1 आप कंप्लीट करेंगे। फिर फेज 2 जिसको कोर सिस्टम्स हमने नाम दिया, इसमें जितना पोर्शन कवर होगा ये, और फिर फेज 3, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 फेजेस में जाकर आपकी ये प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। तो अगर आप ये इस तरह से हमारी इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, तो आप देखें जो हमारी बेस लाइन है वो क्या है। बेस लाइन जो 9 वीकली टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, तो वो 9 वीकली टेस्ट ये यूं समझ ले बेस लाइन है। अच्छा, उससे अगले स्टेप के ऊपर फिर ये हाफ लेंथ टेस्ट आ जाएंगे। ये जब आपका कोर्स कवर हो जाएगा, यानी बेस लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, तो फिर ये टेस्ट सीरीज शुरू होनी है। पहले हाफ लेंथ टेस्ट, उसमें ये 2 हाफ लेंथ टेस्ट होंगे, यानी फर्स्ट ईयर का पोर्शन कंप्लीट, सेकेंड ईयर का पोर्शन कंप्लीट, ये 2 हाफ लेंथ टेस्ट। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे। पीएमडीसी के फुल सिलेबस में से 4 फुल लेंथ टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, और इतने में ये 16 अगस्त आ जाएगा। यानी हम तकरीबन कोई 1 अगस्त को कंप्लीट कर चुके होंगे अपना
सिलेबस, उसके बाद फिर ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जानी है, और फिर ये 16 अगस्त तक आपके पीएमडीसी के जो फुल लेंथ पेपर्स हैं वो भी हो चुके होंगे। तो 16 अगस्त को आप पीएमडीसी का एमडीकेट देंगे, और 16 अगस्त के बाद फिर हमने नम्स के लिहाज से एक फुल लेंथ पेपर डिजाइन किया हुआ है, वो उसके बाद कंडक्ट किया जाएगा, और फिर 23 अगस्त को आप नम्स का टेस्ट देंगे। ठीक है, और इस दौरान में जो आखान यूनिवर्सिटी के एस्पायरेंट होंगे उनके लिए भी एक फुल लेंथ पेपर हम रखेंगे 5 जुलाई से पहले। अच्छा, तो अब देखें ये सारा कुछ किन लोगों ने कवर करवाना है। तो इसमें देखें, एक तो मैं आपके सामने हूँ, बायोलॉजी गार्डियन आपका, ठीक है। तो मैं तकरीबन कोई मोर देन 22 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फिजिकल टीचिंग के साथ मैं कंसर्न रहा हूँ, अभी भी इस्लामाबाद के एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, और एकेडमीज में मुख्तलिफ जगहों पर पहले मैं काम करता रहा। लेकिन 2019 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये फिजिकल कोचिंग एक दफा स्टॉप हो गई थी, तो फिर ये ऑनलाइन की तरफ लोग टर्न हुए, तो मैंने फिर ये अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो तब से फिर मैं अब फिजिकल एकेडमीज के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, मैंने अपना ये अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म डेवलप किया है अपनी टीम के साथ मिलकर, और उसी के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी इंशाल्लाह मैं आपको खुद कवर कराऊंगा। इसके अलावा हमारे साथ हमारे बहुत ही बेहतरीन कोलीग हैं, मेरे साथ मेरे जितना ही एक्सपीरियंस रखते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर अब्दुल रहीम साहब, केमिस्ट्री के बहुत ही बाकमाल टीचर हैं, और इंशाल्लाह इनसे केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको यकीनन डिफरेंस फील होगा। और फिर फिजिक्स फिजिक्स के एक बहुत ही होनहार, हमारे बहुत ही जबरदस्त टीचर हैं, ये भी हमारे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है सर कंवर नबील साहब, यंग और बहुत ही इनर्जेटिक। तो आपको इनसे फिजिक्स पढ़ने के बाद पता चलेगा कि फिजिक्स क्या चीज होती है। ठीक है, उसके बाद फिर इंग्लिश के भी इसी तरह से हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस टीचर हैं सर मोहम्मद दिलावर, वो आपको इंग्लिश का सारा पोर्शन कवर कराएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हमारे साथ हैं। बेसिकली ये मैकेनिकल और रोबोटिक इंजीनियर हैं, और मुख्तलिफ किस्म के एंट्री टेस्ट यहाँ पर इस्लामाबाद में पढ़ाते हैं। तो ये हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा है। तो ये है हमारे गार्डियंस की टीम, ये आपके सारे गार्डियंस हैं। इंशाल्लाह जब आप इनसे गाइडेंस लेंगे तो आप यकीनन बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, ये आपको अभी हम प्रोवाइड कर देंगे। हमारा जो पूरा ये 9 वीक्स का प्लान है, उसमें डे टू डे हमने क्या क्या चीज कवर करनी है। मैंने आपको बताया ना कि हम यहाँ पर आपको एक पूरा एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस रोड मैप को अगर आप सही तौर पर फॉलो कर लेंगे तो यकीनन आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पहले से हम ये पूरा प्लान दे देंगे कि भाई हमारा जो 1 जून का पहला लेक्चर है उसमें ये चीजें फिजिक्स में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में, लॉजिकल रीजनिंग में कवर होनी है। फिर इस तरह से सेकेंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। तो ये जब आपका पहला वीक कंप्लीट होता है 6 लेक्चर तक, ये संडे को जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेटरी लीव होती है, और फिर मंडे को उसका पहले टेस्ट का डिस्कशन होगा। फर्स्ट टेस्ट हमारा 6 लेक्चर पर मुश्तमिल है, उसके बाद सेकेंड वीक शुरू हो गया। सेकेंड वीक में हमारे 5 लेक्चर्स होंगे, तो लेक्चर नंबर 7 to 11 ये सेकेंड वीकली टेस्ट है, फिर उसका डिस्कशन। बस इस तरह से ये हमारा जो रोड मैप है आगे चलता जाएगा, और ये 9 वीक्स पर आकर ये खत्म होना है। ठीक है, और आखिर में 9 वीक्स के बाद ये हमारा जो आखिरी फाइनल ग्रैंड टेस्ट सीरीज है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हाफ लेंथ टेस्ट, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, फिर ये नम्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट अलग से कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारा कुछ है जो हमने आपको प्रिपेयर करवाना है। अच्छा, ये तो सारा मैंने आपको बताया हमारी स्ट्रेटेजी है क्या। आपको साथ में अपना जो एलएमएस है उससे भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि हमारा एलएमएस किस तरह से काम करता है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं, और आपको कुछ यूनिक फीचर्स में हमारे एलएमएस के बताना चाहूंगा जो आपको और जगहों पर नजर नहीं आएंगे। देखिए, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, guardiansacademy.pk, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस सर। यस सर। जी यस सर। जी, तो ये देखिए guardiansacademy.pk ये हमारी वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट के थ्रू जितना कुछ है वो आपने एक्सेस करना है। तो यहाँ से आप इसकी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और
यहाँ पर ज्वाइन करने का तरीका ये होगा कि आप इसमें ज्वाइन अस पर जब जाते हैं तो ज्वाइन अस पर जाने के बाद यहाँ तो अभी मैंने लॉग इन किया हुआ है पहले से, ठीक है। अगर मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ तो लॉग ऑफ करने के बाद देखिए जब आप ये ज्वाइनस पर जाएंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन आती है। तो जो न्यू यूजर्स होते हैं जिन्होंने अभी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया होता वो यहाँ पर रजिस्टर में आते हैं, ये छोटा सा फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो उनके ईमेल के ऊपर एक मेल चली जाएगी हमारी तरफ से, उसमें एक लिंक दिया होता है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, और जब आप उस लिंक को क्लिक कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप को हम जब ये एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद अब आपने लॉगिन पे आना है, ठीक है। तो जो बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं वेबसाइट पे अब वो लॉगिन पर आएंगे। मिसाल के तौर पर लॉगिन पर आए, कोई बच्चा है जिसने रजिस्टर किया हुआ है, वो लॉगिन पर आकर अपना ईमेल और पासवर्ड जो उसने सेट किया था वो करके जब इस पे लॉगिन कर लेता है तो ये इस तरह से वेबसाइट उसके सामने ओपन होती है। इसमें देखें ये है सब्सक्राइब कोर्सेज। आपने अगर मोबाइल व्यू किया हुआ हो, मोबाइल में अगर आप देख रहे हो तो ये वाले जो सारे टैब्स हैं ये नीचे होंगे और ये सब्सक्राइब कोर्सेज ये सबसे ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा। तो सब्सक्राइब कोर्सेज ये वो कोर्सेज होंगे जो कि आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं आपने। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो आपने जो कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है वो आपके पास यहां पर डिस्प्ले होगा और जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो यहां पर ये सारे नजर आ रहे हैं। आपने ये सब्सक्राइब कोर्सेज में जाना है, यहां पर ये वीडियो लेक्चर्स और फिर ये एमसीक्यूज टेस्ट। वीडियो लेक्चर्स में क्लिक किया तो आपके पास देखें बायोलॉजी और एमडीकेट 2026 ये बैच 1 है इस वक्त, ठीक है। इसी तरह से अभी बैच 2 तो उसका भी इसी तरह से टैब यहां पर बन के आ जाएगा। मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि जो बैच 2 के हमारे स्टूडेंट होंगे उनके पास ये बैच 1 का एक्सेस भी मौजूद होगा। तो जैसे ये बैच 1 का बायोलॉजी का पोर्शन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, लॉजिक का रीजनिंग है, और इसी तरह से जो टेस्ट डिस्कशन वीडियोस हैं वो हैं। तो मिसाल के तौर पर आप आते हैं यहाँ पर बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जब आप ये क्लिक करते हैं तो आपके पास ये अब बायोलॉजी का पोर्शन ओपन होगा। तो देखिए ये बायोलॉजी, आपने यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में बायोलॉजी को क्लिक किया तो ये बायोलॉजी का पोर्शन ओपन हो गया। इसमें ये डेली लेक्चर रिकॉर्डिंग्स हैं, वीकली टेस्ट डिस्कशंस यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपके पास, लेक्चर नोट्स जो डेली लेक्चर्स होंगे उनके लेक्चर नोट्स भी यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक्स हैं नम्स के या फिर आखन के लिए जो एडिशनल टॉपिक्स होंगे उनके लिए अलग से यहाँ पर टैब बने होंगे। आप इनमें से जिसके अंदर भी जाएंगे, जैसे डेली लेक्चर्स में जाते हैं आप, तो डेली लेक्चर्स में जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे, जैसे बैच 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है तो इसमें ये लेक्चर 1 से लेकर और लेक्चर 60 तक, मैंने आपको बताया था ना 60 लेक्चर्स में हमारा ये कोर्स कवर हुआ है। अभी फिलहाल हमारा जो सेकंड बैच है उसमें 45 लेक्चर्स में यही सारा कंटेंट हम कवर करेंगे, बस थोड़ा सा ड्यूरेशन हमारे लेक्चर का ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये इस तरह किसी भी एक लेक्चर को वॉच करना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को क्लिक करें और उसके बाद फिर यहां से उसको वॉच करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स को वॉच करना है, ठीक है। अब आते हैं कि टेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसी सब्सक्राइब कोर्सेज में ये जो एमसीक्यूज टेस्ट हैं इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर ये वीकली टेस्ट जो हमारे हर वीक में टेस्ट होते हैं वो इस टैब के अंदर ओपन होंगे। बायोलॉजी के जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिक का रीजनिंग। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर बायोलॉजी के वाले से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी भी इसी तरह से चलेंगे। आपने डेली प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना है सपोज, तो आपने यहां पर आए बायोलॉजी वर्ड, तो इसमें देखिए ये लेक्चर 1 डेली प्रैक्टिस टेस्ट, लेक्चर 2 डेली प्रैक्टिस टेस्ट, ये जितने भी 60 लेक्चर्स हैं हर एक का टेस्ट। अच्छा, इसमें देखिए किसी भी एक टेस्ट में आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये जा रहे हैं टेस्ट नंबर 1 के अंदर, तो यहां से आप इसको क्लिक करेंगे ओपन द टेस्ट, ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी आपके सामने। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस को बस एक दफा पढ़ लें, उसके बाद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, यहां पर दिया हुआ है स्टार्ट टेस्ट। जैसे ही टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो जैसे इस टेस्ट के अंदर आपके पास 41 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट्स हैं, साथ आपके पास यहां पर टाइमर चल रहा होगा और ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को रीड करें और इसमें से जो भी आपने आंसर पुट करना है उसको क्लिक कर दें, उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जो जो क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा वो यहाँ पे ग्रीन होता जाएगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर आपने 1 के बाद डायरेक्टली 30th क्वेश्चन को करना है तो आप यूं जंप भी कर सकते हैं, 30th क्वेश्चन पे आए, इसको सॉल्व करें और उसके बाद फिर ये देखें 30th ये इस तरह से ग्रीन हो गया। आपने यूं जंप करके वापस बैक जाना है तो वो भी
अच्छा, फिर जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आप ये फिनिश टेस्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही फिनिश टेस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि फला फला क्वेश्चन आपका गलत हुआ, उसमें कौन सा आंसर करेक्ट है वो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से जब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप वो टीचर से व्हाट्सएप के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उस क्लास के दौरान भी उनसे पूछ सकते हैं कि सर कल के टेस्ट में मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ये आपने दिया हुआ था। तो ये इस तरह से डेली जब प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती जाएगी। अच्छा, फिर देखो ये जो टेस्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दफा सॉल्व करना है। ये टेस्ट आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने जैसे आज ये लेक्चर 1 का डेली प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किया तो आपके 100% मार्क्स नहीं आए, सपोज आपने 3-4 दिनों के बाद दोबारा फिर ये लेक्चर 1 का टेस्ट ओपन करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर देखिए आपका स्कोर क्या रहता है, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर उसको ओपन कर सकते हैं। यानी ये टेस्ट मल्टीपल टाइम्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जितनी दफा आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर रिजल्ट आपका कंपाइल होता जाएगा। आपने पहली दफा कब सॉल्व किया था, डेट आ रही होगी और उसमें क्या स्कोर आया था। दूसरी दफा कब आपने सॉल्व किया, वो डेट आ रही होगी, उसका स्कोर आ रहा होगा। तो आपने जितनी दफा भी वो टेस्ट सॉल्व किया हुआ है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, और आप उसके वो रॉन्ग आंसर्स को भी व्यू कर सकते हैं कि पहली दफा अटेम्प्ट में कौन से आंसर गलत हुए थे, दूसरी दफा कौन से गलत हुए थे। ये चीज इस तरह से आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया डेली प्रैक्टिस टेस्ट। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि आप वीकली टेस्ट को, तो वीकली टेस्ट जैसे ये स्टेप के अंदर है, तो इसमें ये फर्स्ट वीकली टेस्ट, सेकंड वीकली टेस्ट, थर्ड। तो हमारा जो बैच 1 था उसके अंदर तकरीबन ये 12 वीकली टेस्ट थे। अभी सेकंड बैच में 9 वीकली टेस्ट होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूरेशन अब कम हो गया ना उसका, 16 अगस्त को टेस्ट होने जा रहा है इस वजह से। हालांकि कंटेंट कम नहीं करेंगे हम, कंटेंट सारा उसमें होगा, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर होंगे, ठीक है। हमने लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, वीक जरूर कम हुए लेकिन लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। तो इसमें देखो जो हमारा वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट ये 180 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। जो पीएमडीसी का एमडी कैट है, जिस तरह से वो 180 क्वेश्चंस का है, इसी तरह से ये 180 क्वेश्चंस का टेस्ट है। इसमें उतने उतने ही क्वेश्चंस होंगे जितने क्वेश्चन पीएमडीसी के एमडी कैट में सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो ये सारा आप सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर भी वो उतने ही 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आप ये वीकली टेस्ट की भी प्रैक्टिस करते हैं, और ये भी देखो ये वीकली टेस्ट आप एक दफा सॉल्व नहीं करते, बल्कि ये टेस्ट भी आप बार बार सॉल्व कर सकते हैं। आप जितनी दफा मर्जी इनको सॉल्व करें, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए वीकली और डेली प्रैक्टिसेस। अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इस एलएमएस का, वो क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे इस एलएमएस का है, वो बाकी प्लेटफॉर्म से इसको यूनिक बनाता है, वो क्या है, वो है क्रिएट टेस्ट। देखिए आप इसमें क्रिएट टेस्ट के ऑप्शन में जाते हैं, तो क्रिएट टेस्ट के ऑप्शन में जब जाते हैं, आप यहां से जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये हम एमसीक्यूज, ये मिसाल के तौर पर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए जैसे ये बायोलॉजी के लेक्चर, ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो आप यहां से जाएंगे क्रिएट टेस्ट के अंदर। तो क्रिएट टेस्ट में जब आप जाते हैं, ये जैसे अभी बायोलॉजी का मैंने खोला है ना, इसी तरह फिजिक्स का आप खोल सकते हैं, इसी तरह से आप केमिस्ट्री का खोल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर बायोलॉजी का हमने खोला, तो बायोलॉजी में हम चाहते हैं कि भाई हम एक टेस्ट क्रिएट करें। हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कवर कर लिया है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने कवर कर लिए, एंजाइम कवर कर लिया, हमने ये 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई इन 3 चैप्टर का टेस्ट हो हमारा। तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि सर हमें ये 3 चैप्टर का टेस्ट हमसे ले लें। आप खुद से इसका टेस्ट क्रिएट करेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक में से। आप यहां से इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर जैसे मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस ले लिए यहां से, और इसी तरह से एंजाइम के क्वेश्चंस यहां से सिलेक्ट कर लिए, या जो भी आपने प्रिपेयर किया हो। तो आप जब उसके क्वेश्चंस यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका टाइटल रखा यहां पर, ठीक है, कोई XYZ टाइटल रख दिया। और ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन अगर आप 0 मिनट रखेंगे तो ये ड्यूरेशन अनलिमिटेड हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां पर कोई भी ड्यूरेशन रख सकते हैं। जैसे हमने ये 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं तो 25 मिनट यहां पे रख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आप यहां से क्रिएट टेस्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास टेस्ट क्रिएट हो गया।
टेस्ट क्रिएट होने के बाद जो आपके पास पहले से यहाँ पर लिस्ट में टेस्ट होंगे उनके बिल्कुल ये एंड पर जाएगा। ये आपके पास जो अभी आपने टेस्ट क्रिएट किया था वो यहां पर आ गया। अब आप इस टेस्ट को ओपन करें और इसको सॉल्व करें। जैसे मैंने अभी आपको ये एक टेस्ट क्रिएट करके दिखाया है अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है ना, आपने जो भी पोर्शन कवर किया हो, इसी तरह से आपके पास आपने जितना पोर्शन कवर कर लिया हो उसका टेस्ट खुद से क्रिएट करें। और ये टेस्ट क्रिएट करने की भी कोई लिमिट नहीं है, आप बार बार क्रिएट करें, हर दफा मुख्तलिफ क्वेश्चंस उसके अंदर सेलेक्ट होंगे हमारे क्वेश्चन बैंक में से, और आप उनकी प्रैक्टिस करते जाएं। तो देखें सबसे यूनिक फीचर है ये हमारे इस सिस्टम का। तो जितनी दफा आप ये टेस्ट क्रिएट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जो डिफिकल्टीज होंगी उनको डिस्कस करेंगे, तो आप देखें आपकी प्रिपरेशन कैसी हो जाएगी। एक तो देखें आपके कॉन्सेप्ट रिफाइन होते चले जाएंगे। खाली पढ़ लेने से देखो टेस्ट क्रैक नहीं होगा, आपने पढ़ना भी है, उसको रिवाइज भी करना है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, उसके जो डिस्कशंस हैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना है। बाजू का देखो एक चीज आपने सही सॉल्व कर ली होती है, लेकिन जब वो डिस्कशन हो रहा होता है उस क्वेश्चन के ऊपर तो उसमें कई नई बातों का पता चलता है, तो डिस्कशंस भी अटेंड करने हैं। अगर आप ये इस रोड मैप को फॉलो करते जाएंगे तो ये रोड मैप आपको यकीनन आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने हमारे साथ चलना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि देखें हमारा ये जो मैंने आपको बताया ना कि 2023 से मैंने ये बाकी लोगों के साथ मिलकर फिर इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर मैं चलना शुरू किया। उससे पहले मैं सिर्फ अकेला काम कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से अब तक ये बहुत सारे बच्चे हैं जो मुस्तफीद हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इनके दाखिले हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह से नेक्स्ट ईयर आप लोगों की भी तस्वीर यहाँ पे लगी होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपका भी इंशाल्लाह दाखिला होगा। जी जवाद पूछिए बेटा, क्या कह रहे हैं आप? जवाद बोलिए बेटा। जी। तो जी आजकल मतलब टाइम बना अभी टाइम बहुत कम है। बाद लोग बोलते हैं कि अपना नोट्स बना रहा हूँ, बाद लोग बोलते नहीं नोट्स नहीं बनाना, वैसे मतलब बायोलॉजी के जो बुक है उसमें लाइन लाइन बाय लाइन मतलब रीड करो। तो हम नोट्स बनाए अच्छा होता है या नोट्स नहीं बनाए, नहीं सिर्फ नहीं लाइन बाय देखिए, लाइन? आपको नोट्स तो सारे ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे ना, क्योंकि हमारी वो जो डेली लेक्चर स्लाइड्स होती है ना, जो लेक्चर हो रहा होता है वो लेक्चर स्लाइड्स के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और समझाते वक्त भी हम बहुत सारी चीजें उसके ऊपर नोट भी कर रहे होते हैं। यानी आपके सामने ये अभी तो मैंने जो प्रेजेंटेशन दी है ये सारी यूं रेडीमेड थी ना, इसके ऊपर मैंने कुछ भी लिखा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारी लेक्चर क्लास होती है, लेक्चर क्लास में जो हमारी वो स्लाइड्स होती हैं उनके ऊपर हम खुद लिख भी रहे होते हैं। ये देखें मेरे हाथ में पेन है और मेरे पास यहाँ पर पूरा एक सिस्टम है, तो मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है जैसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, पेन के जरिए। तो वो चीजें हम साथ साथ स्लाइड्स पे नोट कर रहे होते हैं, और वो जितनी भी लेक्चर के एंड के ऊपर स्लाइड्स हैं पीडीएफ फॉर्म में आपके पास होंगी। तो आपको इस तरह से खुद से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज यूं रेडीमेड फॉर्म में मिलेगी। आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप उन लेक्चर स्लाइड्स को थॉरोली कवर करें। उसके अलावा आपने बुक को जरूर रीड करना है, ठीक है। अब बुक को, कौन सी बुक को रीड किया जाए, उसमें देखो एक कंफ्यूजन माइंड से निकाल दें। बाज बच्चे ये समझते हैं कि चूंकि हम सिंध से ताल्लुक रखते हैं, हम केपी से ताल्लुक रखते हैं, या हम बलोचिस्तान से हैं, या पंजाब से हैं, या कश्मीर से हैं, तो हमारा टेस्ट जो है वो हमारे अपने प्रोविंस के अंदर होना है और हमारे प्रोविंस ने वो टेस्ट लेना है। तो एक्चुअली बेटा टेस्ट आपके प्रोविंस ने नहीं लेना, टेस्ट होना है पीएमडीसी के जरिए। पीएमडीसी के पास ये इस वक्त मैंडेट है कानूनी तौर पर। टेस्ट के लिए क्वेश्चन बैंक भी पीएमडीसी बना रहा है, और फिर पीएमडीसी ही उस क्वेश्चन बैंक से पेपर्स जनरेट करेगा और प्रोविंसेस को भेज देगा, ठीक है। और पीएमडीसी ने क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए जो कंटेंट है वो पीएमडीसी ने सिलेबस की फॉर्म में दिया हुआ है, उस सिलेबस के पॉइंट्स में से उसने अपने क्वेश्चन सेट करने हैं। पीएमडीसी ने जो सिलेबस दिया हुआ उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने सिंध की बुक को फॉलो करना है, या पंजाब की बुक को फॉलो करना है, या फेडरल की बुक को फॉलो करना है। आपने वो पीएमडीसी के सिलेबस के पॉइंट्स को, उसके जो एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, उनको थॉरोली कवर करना है, ठीक है। अब उनको कहां से कवर किया जाए, उनको आपने फेडरल की जो बुक्स हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स, उससे भी कवर करना है। उसको आपने अपनी सिंध या पंजाब या केपी के बलोचिस्तान उनकी बुक से भी कवर करना है, ठीक है।
और आपके ए लेवल की बुक से भी कवर करें। अब देखिए, एक बच्चे के पास की इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सारी बुक्स को कंसल्ट कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब आपको कोई भी लेक्चर दे रहे होते हैं ना किसी भी टॉपिक के ऊपर, हमने अपनी प्रिपरेशन की हुई होती है, हमने सारी बुक्स को रिव्यू किया हुआ होता है। हम आपको जो कवर करवाते हैं टॉपिक, उसको हर एंगल से कवर करवाते हैं ताकि किसी भी बुक में जो चीज है वो कवर हो जाए। और इसमें साथ आपको सजेस्ट ये करते हैं कि आपने लेक्चर स्लाइड्स, उसमें वो सारा कंटेंट होगा, प्लस आपकी अपनी जो बुक है, आपका ताल्लुक अगर सिंध से है तो आप अपनी सिंध की बुक में वो वाला टॉपिक थॉरोली पढ़ लें, प्लस हमारी स्लाइड्स को। अगर आपका ताल्लुक केपीके से है तो आप केपीके वाली बुक में उस टॉपिक को थॉरोली कवर कर लें, और साथ हमारी लेक्चर स्लाइड्स। पंजाब वाले हैं तो पंजाब की बुक में से उसको कवर कर लें। अब पंजाब के बच्चे भी परेशान हैं कि हम वो पुरानी बुक से पढ़ें या नई बुक से पढ़ें। बेटा आपको दोनों बुक से पढ़ना होगा, ठीक है ना। आपने उस टॉपिक को देखना है, अगर वो पुरानी बुक में भी है नई में भी है, दोनों से उसको रीड कर लें, और साथ हमारी जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उसको आप कवर करें। तो इस तरह से जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। फिर देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हो सकता है लेक्चर में मिस हो गई हो बात, हो सकता है कि वो आपके पास बुक में वो बात ना लिखी हुई हो, लेक्चर स्लाइड्स में भी नहीं आई, लेकिन वो कहीं एमसीक्यूज में वो बात पूछ ली जाती है। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और एमसीक्यू में कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो लेक्चर में डिस्कस नहीं हुआ था, जो लेक्चर स्लाइड्स में नहीं था, आपकी अपनी बुक में भी नहीं था, लेकिन वो सवाल आपके सामने आया, तो आपने जब उसको सॉल्व किया आपसे गलती हुई, और जब वो डिस्कस हुआ तो आपको उस चीज का भी पता चल गया। तो हमने इस तरह से ना कई पॉइंट जो हमारे लेक्चर में बाजू का मिस हो जाते हैं किसी भी वजह से, ठीक है ना, हो जाता है इस तरह, तो हमने वो एमसीक्यूज की शक्ल में वो कंटेंट डाला हुआ होता है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि आपने बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस तरह देखो फिर आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। जी, और कोई सवाल? सर मैं दूसरा सवाल ये है ना, सर मेरा आप जी, वन बाय वन लोग हमें जवाब पहले टॉपिक कंप्लीट कर लें आप रीड जी। करें, सही है, हम मतलब लिख- जवाब बोलिए बेटा, दूसरा सवाल क्या आपका? सर अगर आप लोगों ने हमें मतलब लेक्चर ले लिया, सही है, या एक दिन हो गए या दो दिन 3 दिन हो गए, हमें क्या चाहिए कि मतलब या हर दिन उसकी रिवीजन करना चाहिए या एक हफ्ते हर के बाद रोज, हर रिवीजन रोज, करना चाहिए? बिल्कुल हर रोज रिवीजन करनी है बेटे। देखो, बाज बच्चे ये समझ होते हैं कि हमने एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए फलां जगह पे दाखला ले लिया, और बच्चा सोच रहा होता है कि अब मेरा एमडी कैट क्लियर हो गया। ऐसे क्लियर नहीं होता। आप बेटे किसी भी जगह पर आप पढ़ने जाते हैं ना, तो 70% आपने प्रिपेयर करना है, 30% है जो आपको एकेडमी वाले चीजें प्रिपेयर करवा रहे हैं, बाकी 70% आपकी अपनी मेहनत है। और आपने उसमें वक्त जाया नहीं करना, डेली का डेली आपने कवर करना है, क्योंकि बेटा आपने अगर 2 दिन भी मिस कर दिए तो वो आपके पास इतना जमा हो जाएगा कि आपसे कवर ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डेली बेसिस के ऊपर आपने कवर करते जाना, ठीक है। जी आमिर, सही आप है क्या कह रहे सर। हैं बेटा? सर मेरा सवाल ये था कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक के चैप्टर्स में जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और माइक्रोबॉडीज है, वो जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ लें? जी, अच्छा बेटा, देखो ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना, उसको इल्म नहीं होता कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, कौन सी इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो आपका टीचर होता है ना, आपका गार्डियन, वो बेहतर जानता होता है कि देखो जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर जो एसएलओ है, उस एसएलओ का स्कोप क्या है, यानी उस एसएलओ में क्या क्या चीज कवर हो रही है। तो एक स्टूडेंट जो होगा ना, उसकी नजर सिर्फ वो बुक के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उस चैप्टर के अंदर सिर्फ वहां तक उसकी नजर होगी। लेकिन आपका जो गार्डियन है उसके पास ये वो बेहतर जानता होता है कि देखो उस एसएलओ का स्कोप वो इस चैप्टर के अंदर भी टच हो रहा है, वो किसी और चैप्टर में भी वहां पर भी उसका जिक्र आ रहा है, इसलिए वो वाली बात भी आपको बतानी है। और फलां चैप्टर के लिहाज से भी, फलां टॉपिक के लिहाज से भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। तो इस वजह से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको साथ कवर करवाए जाते हैं। बाज औक़ात हम जब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें कवर कराते हैं ना, तो बाज बच्चों का ये सवाल होता है, सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन बेटा देखो, हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है, आपकी उम्र से ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आप तो पहली दफा या ज्यादा से ज्यादा दूसरी दफा ये टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत रियरली कुछ बच्चे हैं जिनकी थर्ड अटेम्प्ट होगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पिछले कोई 25 साल से ये पढ़ाते आ रहे हैं,
ठीक है। तो हम ये जानते हैं बेहतर तौर पर कि आपको ये वाला जो टॉपिक कवर करना है उसके साथ ये भी कवर करना चाहिए, तो तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेशक वो चीज उसमें एमडीकेट के सिलेबस में नहीं दी हुई, तो आपने क्या करना है कि आपको जो यहां पर कवर कराया जाएगा उसको थॉरोली कवर करना है, आंख बंद करके एतमाद करना है। देखो बेटा, जब तक आपको एतमाद ना हो ना अपने नाखुदा के ऊपर, नाखुदा समझते हैं, यानी जो कश्ती चलाने वाला होता है, तो जब तक आपको उसके ऊपर एतमाद नहीं होगा तो आप पार नहीं लग सकेंगे, आप रास्ते में डूब जाएंगे, खौफ से ही बीच में कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस वजह से आपको मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि हमारा ये जो गार्डियन है ये हमें जो चीज बता रहा है वो बिल्कुल हमारे फायदे के लिए, मैंने इसको कवर करना है। और यकीन करें बच्चों कि जब एमडीकेट हो जाता है ना तो हमें इतने अप्रिसिएशन के मैसेजेस आ रहे होते हैं, इतने बच्चे कॉल्स करके बता रहे होते हैं कि सर आपने जो बातें बताई थी बिल्कुल वैसे ही वो चीजें आई हैं। तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही हमें कल को बता रहे होंगे कि सर आपने जो कवर कराया था बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आया है। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, और किसी का बेटा सवाल है? सर मेरा एक और सवाल था, जैसे कि टाइम बहुत कम है, 2 मंथ है मेरे ख्याल से, उसमें रिवीजन भी करनी है और इंटर भी है, फर्स्ट ईयर भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस पे ध्यान दें और रिवीजन पे। जी बिल्कुल बेटा, जी सर, देखो। लेकिन सर एक सवाल था। जी सर मेरा इसमें सवाल था, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उस पे रिवीजन को ध्यान दो। नहीं नहीं, देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक्स्ट्रा टॉपिक हम आपको ऐसे नहीं करवाएंगे कि जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। जो कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको करवाया जा रहा है वो एग्जाम से रिलेटेड है। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि आपने बेटा, आपको जो चीज करवाई जाए उसको आपने कवर कर लेना है, उस पे आप आर्ग्यूमेंट ना करें। वो आपको फायदा देगी, वो चीज वो नुकसान नहीं देगी। ठीक है ना। हमारा दिमाग बेटा, ये हमारा ब्रेन एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको जितना यूज किया जाए ये उतना बेहतर चलता है। ठीक है, तो आप ये परेशान ना हो कि आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो खराब हो जाएगा दिमाग, ऐसे नहीं होगा, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट और रिफाइन होते जाएंगे। तो देखो, ये सिर्फ 2 महीने नहीं है। जो जो बच्चे जिन्होंने इंशाल्लाह क्रैक करना है वो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और बात क्लियरली बता दूं, जिस बच्चे का कोर्स कवर्ड नहीं है ना पहले से, उसने ये एफएससी का कोर्स पढ़ा नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर की बुक पूरी नहीं पढ़ी हुई, सेकंड ईयर की बुक पूरी नहीं पढ़ी हुई, वो ये ख्वाब ना देखे कि एमडी कैट उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 2 महीनों में ऐसे तैयार नहीं होता बेटा। ठीक है ना। जो भी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए बच्चा आता है उसने पहले से ये चीजें पढ़ी हुई होती है, यहां पर उसकी रिफाइनमेंट हो रही होती है। वो जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, आपका जब मेरिट बनेगा ना तो थोड़े से फर्क से आप रह जाएंगे। खुदा ना ख्वास्ता, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कि आप रह जाएंगे, अल्लाह करे आप पास हो। तो वो जो बच्चा थोड़े से मार्क्स से जो बच्चा रह जाता है ना, वो इसी वजह से रह जाता है कि उसकी रिफाइनमेंट नहीं हुई होती। उसने पढ़ा बहुत होता है लेकिन उसकी रिफाइनमेंट नहीं हुई होती। तो हम आपकी रिफाइनमेंट करेंगे, इसलिए जिसने पहले से चीजें पढ़ी हुई हैं और वो रिफाइन हो जाएंगी उसकी चीजें, वो फिर अच्छा स्कोर कर पाएगा। और जो बच्चा ये सोचे कि नहीं जी, अब हमने गार्डियंस एकेडमी में दाखिला लिया, 2 महीनों में सर ने हमें बिल्कुल रेडी कर देना है, नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। तो उन लोगों से मैं माजरत करता हूं, 2 महीनों में मेरे पास कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई आपको घोल कर पिला दूं और आप बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, कोई बेटी भी सर सवाल पूछना चाह रही थी? हाँ जी, बोलिए उम्मे हबीबा, कोई सवाल था? सर कहा जाता है ना कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जो डीपीटीज हमें प्रोवाइड करते हैं हम वो तो सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मतलब इसके अलावा भी हम कौन सी प्रैक्टिस बुक्स को यूज करें जिसकी वजह से मतलब हम इतना एक्स्ट्रा मटेरियल भी तो नहीं कर सकते ना जिसकी वजह से फिर हमारा टाइम भी जो है वो जी वेस्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेटा, एमसीक्यूज आपको कहीं से भी मिलते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने आप को एंगेज ना करें। अलबत्ता आपको एमसीक्यूज कहीं से भी मिल जाते हैं, बस वो एमसीक्यूज ले लें और उनको भी सॉल्व करें। वहां पर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नजर आता है
जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आप अपने टीचर से आगे पूछें, सर ये हमने एक एमसीक्यू किया था लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि, तो वो आपको टीचर एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरह से एमसीक्यूज डेफिनेटली आपने करने हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हम ये इतनी ताकीद करने के बावजूद देखने में गया है कि जब हम ये वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। वो इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि हम अगर ये टेस्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स कम आएंगे तो हमारा मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, जब आप किसी भी जगह पर गिर जाते हैं ना, तो गिरना बुरी बात नहीं होती, लेकिन गिर कर ना उठना बुरी बात है। तो आप अगर खुदा ना खास्ता किसी भी टेस्ट के अंदर आपका स्कोर कम आता है तो आप देखें भाई कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, आप उसको रिजॉल्व करें और फिर दोबारा अटेम्प्ट करें, फिर दोबारा अटेम्प्ट करें। तो इस तरह से करके आप बिल्कुल पॉलिश हो जाएंगे। तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए घबराना नहीं है, गलती होती है होने दें। ये गलती अभी होगी ना प्रैक्टिस के दौरान, ये एक्चुअल टेस्ट में गलती नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है ना। तो इस वजह से बार बार जितने भी एमसीक्यूज मिले हमारे प्लेटफॉर्म से आपको बेतहाशा एमसीक्यूज मिलेंगे, इसके अलावा और आपको जहां से मिलते हैं, ठीक है ना, आप वो लें, आप सॉल्व करें उनको। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जितनी भी करें वो कम है, ठीक है, वो डेफिनेटली करें, उससे टाइम जाया नहीं होगा बल्कि आपकी प्रिपरेशन और यस अच्छी होगी। जी बेटा, यस ठीक सर। है, कोई और सर एक और जी जी पूछिए एक और प्लीज। क्वेश्चन था सर। लेट्स सपोज अगर मैं इस दफा वीकली टेस्ट देती हूँ तो सेकंड थर्ड वीकली टेस्ट तक जो है मेरा जो फर्स्ट वीकली मतलब जो टेस्ट हुआ है उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं रहेंगे जिस तरह मतलब जो हमने नया नया पढ़ा होता है ना। तो फिर उसको स्ट्रांग बनाने के लिए साथ साथ उसको लेके चलें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स भी पढ़े हुए होते हैं या टेस्ट दिए हुए होते हैं। जी देखें, आपने मिसाल के तौर पर एक वीक कंप्लीट कर लिया, उसका वीकली टेस्ट भी हो गया, सारे डीपीटीज भी आपने कर लिए, अब अगला वीक शुरू हो गया। तो जब आप अगले वीक की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे ही वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं अब अगला वीकली टेस्ट मैंने करना है, तो उस वक्त बैठे बैठे पिछले आपने टेस्ट ओपन किए, जल्दी जल्दी उसको सॉल्व दोबारा किया, देखें उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही है आपकी। तो इस तरह से यानी एक दफा उस वीक के अंदर आपने सॉल्व करना है, दूसरी दफा अगले वीक में, फिर 3-4 वीक जब गुजर जाएंगे फिर पीछे से रैंडमली कोई टेस्ट ओपन कर लें, फिर उसको सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जिस वक्त चाहें टेस्ट ओपन करें, सॉल्व करें, उसको अनसॉल्व छोड़ दें। तो ये बार बार इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें तो उतना आप पक्के होते जाएंगे उसमें। ओके सर। जी सर चलें जी, हाँ जी बोलिए बेटा। सर मेरा एक सवाल था, जो आप टेस्ट लेंगे, मेरा तो बायोलॉजी ओनली सब्जेक्ट 1 है, जी जी तो उसमें 81 क्वेश्चन है पर टेस्ट, जी 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 वीकली टेस्ट में। तो सर उसमें कितने मार्क्स हम लें? 81 ना? बायोलॉजी में 81 में से 81 आने चाहिए, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के एक्चुअल टेस्ट के अंदर 81 में से 81 मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही ख्वाहिश करता हूं कि आपके पूरे पूरे नंबर आए, उसमें कोई एक भी लूज नहीं होना चाहिए, और विद इन टाइम उसको सॉल्व करना है, आपने टाइम का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और सर आप यकीन सर करें फिर लेक्चर भी ध्यान से सुनेंगे, साथ बुक को रीड करेंगे, लेक्चर नोट्स को रीड करेंगे, पूरे पूरे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है ना, उसमें कोई मिस नहीं होगा। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। ये राबिया बेटा आप क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये वालेकुम। पूछना था कि जैसे अभी आपने बायोलॉजी का पीछे वो दिखाया था जल्दी जल्दी में सिलेबस जिस तरह आप कवर करेंगे लेक्चर वाइज, तो मुझे वो देखना था। अगर आप वो वाली स्लाइड दोबारा शो कर दें तो। ये आपको शेयर कर देंगे अभी स्लाइड, ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है ना मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये पूरा ठीक है प्लान आप सर। लोगों को देना हमने, ठीक है। जी सर, जैसे देखिए मैं एक फिजिकल एकेडमी में भी जाती हूँ ना सुबह टाइम मॉर्निंग में ना, तो हाँ ये हाँ मैं इवनिंग बायो की क्लासेस लूंगी मेनली। तो फिर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर मैं वहां पर जो लेती हूँ वहां पर दूसरे लेक्चर्स चल रहे होंगे, मतलब अगर आप सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं किस तरह से कवर करूँ, मतलब ये सुबह तो में बेटा अगर फिर मैं। देखे ना, आप ये दो कश्तियों में सवार होकर चलना चाह रहे हैं, तो ये तो आपकी गलती है। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आप मॉर्निंग में कहीं और पढ़ें फिर इवनिंग में फिर दोबारा मुझसे पढ़ें, मैं तो नहीं सजेस्ट करता ऐसे। तो आपको दोनों नहीं में से सर, कोई एक सरेंडर करना पड़ेगा।
सर वो जो अकेडमी है वो मतलब बिल्कुल ठीक है ना, उसमें सिर्फ बायो के सर ठीक नहीं है, तो फिर मैं बायो की तो बेटा आपसे फिर बायो क्लासेस ले बायो लूंगी। वहां पे सरेंडर करेंगे ना, यानी वहां पे बायो को फॉलो नहीं करें। आपको अगर नहीं वहां पे समझ आ रहा, आप यहां पर आप उसको फॉलो करें। ठीक ठीक है है। जी। और सर जिस तरह वहां पर भी जिस तरह टेस्ट वगैरह होते हैं, तो हाँ। यहाँ पर भी टेस्ट होंगे, तो अब जिस तरह जो वीकली टेस्ट है इसका जो रिजल्ट वगैरह अनाउंस होता है, तो उसमें हर बच्चे का अलग-अलग से अनाउंस होगा या मतलब लिस्ट लगेगी, या किस तरह से नहीं नहीं अनाउंस नहीं, होगा वो अलग रिजल्ट? अलग होता है। हर बच्चे के पास आपका जो डैशबोर्ड है उसमें आपका ही रिजल्ट सामने नजर आ रहा होगा आपको। यानी आपकी अपनी कारकर्दगी नजर आ रही होगी कि आपकी पहले टेस्ट में कितनी परफॉर्मेंस थी, दूसरे में कितनी आई है, तीसरे में कितनी आई है। वो सिर्फ आप अपने आप को वॉच कर, वो हमारे पास होता है, हम सबको वॉच कर रहे होते हैं कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों के पास नहीं है। थैंक यू सर। जी, चलें ठीक है। ओके जी। तो काफी डिस्कशन हुआ। तो अब आखिर में बस यही है कि आप लोग डिसाइड कर लें। जिन बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है वो तो इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको दोबारा से लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, वो फिर परमानेंटली वही लिंक चलेगा। और बाकी बच्चे जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, कल तक के लिए उनके पास टाइम है, आप डिसाइड करें और इंशाल्लाह देखें, आपको यकीनन फायदा होगा इसका। ठीक है, इंशाल्लाह फिर सर मिलेंगे मेरे आपसे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट थी। जी जी, फरमाइए। सर कभी कभी जब हम एएमडी को जाने हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कभी कभी एक दिन निकाल के हमें गाइड कर लेना। हम डेली गाइड किया करेंगे ना आपको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो चले, मच। ओके जी। ओके ओके, जी, अल्लाह थैंक यू। हाफिज।